हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स दूंगी जिसको फॉलो करके आप पहली बार में ही एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी मार्कशीट दिखा देती हूँ सीटेट की। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे 100 प्लस यानी 103 नंबर मार्क्स आए हैं और ये मैंने सेल्फ स्टडी से ही गेन किया है। मैंने कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, बस कुछ बातों को फॉलो किया था अच्छे से, जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आए हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका भी एग्जाम क्लियर हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप लोग भी कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए और उनको फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करिए। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है, इस समय आपको पता है सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है और फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने की बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलअप करते समय हमें भाषा चूज करनी होती है। तो भाषा को लेकर प्रॉब्लम ये आती है, कुछ लोग यही नहीं समझ पाते कि हम भाषा कौन सी चुनें। तो हिंदी के साथ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हैं। एंड अदर आपको संस्कृत ही चूज करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन होता है तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। और इसके अलावा हिंदी और संस्कृत का ग्रामर भी लगभग एक ही होता है, सेम सेम। तो आपकी तैयारी में आपको बेनिफिट मिलता है, इससे आपके मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। तो आप लोग जब भी भाषा का चयन करिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका हिंदी के साथ अगर इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम है तभी आप इंग्लिश को लें, नहीं तो आप संस्कृत के साथ जा सकते हैं। और दूसरी बात करें तो दूसरी बात आती है कि हम पढ़ाई जो करते हैं अपनी तैयारी वो किस हिसाब से करते हैं। देखिए सीटेट जैसे एग्जाम में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछता है। आपको फैक्चुअल क्वेश्चन कम मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में कि स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वे बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आप जो भी तैयारी करिए, जो भी पढ़िए, उसको थोड़ा सा डीप पढ़िए, डीप नॉलेज रखिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो तैयारी, और दूसरी बात जो तैयारी को लेकर होती है वो ये कि हम सोर्स हमारा क्या है, हम किस रिसोर्सेज से पढ़ते हैं। तो आजकल पता है आप लोगों को कि हर एग्जाम की डिमांड लगभग लगभग एनसीईआरटी ही है। तो आप लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, एनसीईआरटी से ही तैयारी करिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे एग्जाम में। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। और तीसरी बात जो है वो एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम से रिलेटेड तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तैयारी तो हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं, तो इतना प्रेशर होता है कि सब कुछ भूल जाते हैं। आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी में भी गलत होते हैं, और हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते, इसकी वजह से भी छूट जाते हैं। तो वहाँ हमारा बहुत लॉस हो जाता है, कितनी भी अच्छी तैयारी रहे लेकिन आप मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं और क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम को। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि मेरे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हों और गलत कम हो। और जो दूसरी बात होती है वो टफ क्वेश्चन को लेके, हम टफ क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगा देते हैं, तो इजी क्वेश्चन का समय भी वेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिए। जो लोग पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पहली बार वालों को एक्सपीरियंस कम होता है। तो एक्सपीरियंस को नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो आप अभी से प्रैक्टिस करिए अपनी टाइम मैनेजमेंट को लेकर, क्वेश्चन सॉल्व करने को लेकर आप अभी से प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस सेट पे आप टाइम को भी मैनेज करते हुए चलिए। तो अपनी तैयारी को करते रहिए और इन सारी बातों का ख्याल रखिए जो मैंने आपको बताया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर किया है
और टाइम मैनेजमेंट का तो बहुत ख्याल रखा था, जिससे मेरे काफ़ी नंबर्स इम्प्रूव हो गए थे। ना आते हुए क्वेश्चन को भी मैंने थोड़ा-सा तसल्ली से सॉल्व किया था, तो वो सही गए थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिए आगे भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।